हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई बड़ी दीदी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक दिन माधवी ने पिता से हंसकर कहा, बाबूजी, जैसी प्रमिला है वैसा ही मास्टर उसे मिल गया। ब्रज बाबू ने कहा, क्यों बिटिया? माधवी ने कहा, दोनों ही बच्चे हैं। जैसे प्रमिला को अभी इसका ज्ञान नहीं कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब क्या खाना चाहिए, किस समय सोना उचित है, कौन सा समय किस काम के लिए उचित होता है, वह अपने बारे में कुछ भी सोच समझ नहीं सकती। वही हाल उसके मास्टर का भी है। वे भी अपनी फिक्र नहीं रखते, अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में कुछ भी नहीं समझते पूछते। उस पर मज़ा यह है कि वक्त बेवक्त ऐसी चीज़ मांग बैठते हैं कि होश हवास जिसके सही होंगे वह आदमी कभी ना मांगेगा। ब्रजबाबू की समझ में बात कुछ भी नहीं आई कि वे माधवी का मुंह ताकने लगे। ने हंसकर कहा, आपकी लड़की प्रमिला कहीं समझ पाती है कि उसे किस समय क्या दरकार होगा? तो वह नहीं समझ पाती, और कभी कभी किसी चीज़ के लिए बेवक्त जिद करती, मचलती और उधम मचा देती है ना। हाँ, ऐसा तो करती है, मास्टर भी यही करते हैं। ब्रज बाबू ने हंसकर कहा, यह लड़का कुछ पागल सा जान पड़ता है। माधवी ने कहा, पागल नहीं बाबूजी, वे किसी बड़े आदमी के लड़के हैं। ब्रज बाबू ने विस्मित होकर पूछा, यह तुमने कैसे जाना? माधवी को इस बारे में कुछ भी ज्ञान न था, यह केवल उसका अनुमान था। माधवी बुद्धिमती थी, उसके देखा कि सुरेंद्र अपना कोई काम अपने हाथ से नहीं कर पाता और पराया मुंह ताका करता है। दूसरा कोई कर दे तो काम हो, नहीं तो पड़ा रहे। उसकी असमर्थता देखकर ही माधवी ताड़ गई कि यह जरूर किसी रईस का दुलारा लड़का है। उसे जान पड़ता था यह उसका पहले का अभ्यास है। खासकर इस नए ढंग की भोजन की प्रणाली ने माधवी को और भी चौंका दिया। कहीं भी खाने पीने की चीज़ ऐसी नहीं होती जिसकी ओर सुरेंद्र की विशेष रुचि दिखाई दे। वह किसी चीज़ को तृप्तिपूर्वक नहीं खाता, उसे किसी चीज़ की चाह नहीं है। यह वृद्ध जैसा वैराग्य, पर उसके साथ ही बालक जैसी सरलता, पागल जैसा उपेक्षा का भाव। खाने को दो तो खा लेता है और ना दो तो नहीं भी खाता है। ये सब बातें, यह प्रकृति और प्रवृत्ति माधवी को बहुत ही पूर्ण प्रतीत होती थी। इसी कारण इस अपरिचित अजनबी मास्टर की ओर अज्ञात रूप से एक करुणा की आंख लगी रहती थी। सुरेंद्र अक्सर कुछ मांगा जांचा न करता था, लज्जा के कारण नहीं, उसे जरूरत ही नहीं होती थी, इस कारण नहीं मांगता। जब किसी चीज़ की जरूरत होती है तब वह वे वक्त कुछ नहीं देखता, एकदम बड़ी दीदी के पास मांग पहुंच जाती है। माधवी हंसती है, अपने मन में कहती है, यह आदमी बिल्कुल बच्चों की तरह सीधा और भोला है। मनोरमा माधवी की हमजोली और बचपन की सहेली है। बहुत दिनों से माधवी ने उसे चिट्ठी नहीं लिखी। अपनी चिट्ठियों का जवाब न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर के बाद थोड़ा सा समय निकालकर माधवी अपनी सखी को चिट्ठी लिखने बैठी। इसी समय छोटी बहन प्रमिला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर कहा, क्या है? प्रमिला ने कहा, मास्टर साहब की चश्मा कहीं खो गई है, लाओ एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब से कहो मैं क्या चश्मे की दुकान खोले बैठी हूँ। प्रमिला दौड़ती हुई मास्टर के पास चली गई। माधवी ने उसे पुकार कर लौटाया, कहा, कहाँ जाती है? मास्टर साहब से कहने। मास्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, तो मुनीम जी को बुला ला। प्रमिला मुनीम जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कह दिया, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, अच्छा सा देख कर उनके लिए एक चश्मा ला दीजिए। मुनीम के चले जाने पर माधवी ने मनोरमा को पत्र लिखना शुरू किया। पत्र के अंत में यह भी लिख दिया, प्रमिला को पढ़ाने लिखाने के लिए बाबूजी ने एक मास्टर रखा है, उसे सियाना ना समझ भी कह सकते हैं, और एक छोटा बच्चा भी। मैं समझती हूँ कि उसने पहले पहल परदेश में पैर रखा है। पहले कभी वह घर से बाहर नहीं निकला, वह दुनिया की कोई बात नहीं जानता। उसकी देख रेख रखना, उसकी खबर लेते रहना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो घड़ी भर भी उसका काम नहीं चल सकता। वह आप अपनी सहायता या सेवा करना जानता ही नहीं। मेरा आधे से ज़्यादा समय तो वही ले लेता है। तुम लोगों को चिट्ठी पत्री लिखूं तो कब? इधर जल्दी ही अगर तुम्हारा यहाँ आना हुआ तो मैं तुम्हें इस अकर्मण्य आदमी के दर्शन करा दूंगी। ऐसा भुलक्कड़ और लापरवाह आदमी तुमने अपनी ज़िंदगी में ना देखा होगा। खाने को दे दीजिए तो खा लेगा, अगर ना दो तो चुपचाप भूखा प्यासा रह लेगा। शायद दिन भर में कभी उसे इसका भी ख्याल ना होगा कि उसने भोजन किया है या नहीं। मतलब यह कि वह खुद एक दिन भी अपना काम नहीं चला सकता। मैं सोचती हूँ कि ऐसे आदमी भी दुनिया में पड़े हैं। मैं कहती हूँ, ऐसे आदमी घर छोड़कर परदेश जाते ही क्यों हैं? सुनती हूँ
इस आदमी के माँ बाप जिंदा हैं, मगर मुझे तो जान पड़ता है कि उनका कलेजा पत्थर का है। मैं तो जान पड़ता है ऐसे आदमी को आँख की ओट नहीं कर सकती। मनोरमा ने दिल लगी करके इस पत्र के उत्तर में लिख भेजा, तुम्हारी चिट्ठी में और समाचारों के साथ यह समाचार भी पढ़ने को मिला कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल रखा है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो, मगर फिर भी तनिक सावधान रहना, यही मेरा कहना है। मनोरमा पढ़कर माधवी के चेहरे पर कुछ सुर्खी सी दौड़ गई। उसने इसके उत्तर में लिखा, तुम्हारा मुंह तो भाड़ है, तुम इतना भी नहीं जानती, तुमको यह भी सहूर नहीं है कि किसके साथ कैसी हंसी करनी चाहिए। अगले दिन माधवी ने प्रमिला से पूछा, प्रमिला तेरे मास्टर साहब का यह नया चश्मा कैसा है? बहुत अच्छा। तूने यह कैसे जाना? मास्टर साहब यह चश्मा लगाकर खूब अच्छी तरह किताब पढ़ लेते हैं, इसी से मैंने समझा कि चश्मा अच्छा है। उन्होंने खुद इस बारे में अच्छा बुरा कुछ नहीं कहा, नहीं एक शब्द भी नहीं। ठीक है, या कैसा है, पसंद है या नापसंद? कुछ भी नहीं। हरदम हंसमुख रहने वाली माधवी का मुखमंडल जैसे क्षण भर के लिए मलिन हो गया, पर तत्काल उसने भावपूर्ण ढंग से हंसकर कहा, अपने मास्टर साहब से कह देना कि फिर से कहीं उसे खो दे। अच्छा, कह दूंगी। हट पगली, यह भी कोई कहने की बात है? उन्हें शायद कुछ बुरा लगे तो फिर कुछ ना कहूँगी। प्रमिला यह कहकर वहाँ से चली गई। शिवचंद्र माधवी के बड़े भाई का नाम था। माधवी ने एक दिन उससे कहा, दादा, प्रमिला के मास्टर दिन रात क्या पढ़ा करते हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? शिवचंद्र बीए में पढ़ता है। उसकी दृष्टि में इस श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने वाले मास्टरों को कुछ इज्जत ही नहीं। अतएव उसने उपेक्षा का भाव दिखाते हुए कहा, नाटक और नॉवल पढ़ा करता है, और क्या पढ़ेगा? माधवी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के हाथों छिपे तौर से सुरेंद्र की एक पुस्तक मंगवा कर अपने दादा के हाथ में दी और कहा, देखो, यह तो मुझे नाटक या नॉवल नहीं जान पड़ता। शिवचंद्र ने शुरू से अंत तक पुस्तक को उलट पुलट देखा, मगर वह कुछ समझ ना सका कि कौन सी कोटि की किताब है। उसने कहा कि उसे इस विषय का ज्ञान रत्ती भर भी नहीं है और यह कोई गणित की पुस्तक है। छोटी बहन के आगे अपनी शान मिटाना उसे पसंद नहीं किया, शायद कोई भी ना करता। बोला, यह हिसाब किताब की है, स्कूल में छोटे दर्जों में पढ़ाई जाती है। माधवी का मुंह उतर गया। उसने फिर पूछा, यह किसी ऊंची दर्जे की किताब नहीं है, कॉलेज में नहीं पढ़ी जाती? शिवचंद्र जैसे सूख गया, मगर मुंह से उसने यही कहा, नहीं नहीं, यह भी कोई किताब है। शिवचंद्र उस दिन से चौकन्ना हो गया। वह मन ही मन डरता था कि किसी समय सुरेंद्र उससे कोई सवाल न कर बैठे, कहीं इस तरह उसकी कलई न खुल जाए और फिर पिता के हुक्म से उसे भी कहीं सुबह सवेरे ही प्रमिला के साथ कॉपी और पेंसिल लेकर इसी मास्टर के पास पढ़ने के लिए बैठना पड़े। इसी से वह सुरेंद्र से दूर दूर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन माधवी ने पापा से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। ब्रज बाबू चिंतित हो उठे, कहने लगे, यह कैसे हो सकता है बिटिया? तुम काशी चली जाओगी तो इस घर की दशा क्या होगी? यहाँ का काम कैसे चलेगा? माधवी ने हंसकर कहा, मैं तो लौट आने को कहती हूँ बाबूजी, हमेशा के लिए थोड़ी ही जाऊंगी। माधवी की बात सुनकर ब्रज बाबू मौन हो गए। माधवी हंसने लगी, मगर उधर उसके पिता की आंखों में आंसू भर आए। माधवी समझ गई कि उसका यह कहना उचित नहीं था। उसने बात संभालने के लिए फिर धीरे से कहा, बाबूजी, मैं सिर्फ कुछ दिन घूम फिर कर लौट आऊँगी। अच्छी बात है, तो फिर हो आओ। लेकिन बेटी, यहाँ का काम नहीं चलेगा। क्या मेरे बिना सब काम बंद हो जाएंगे? काम तो ना बंद हो जाएंगे बेटी, होगा सभी कुछ, लेकिन पतवार टूट जाने पर धारा के बीच चढ़ाव में पड़ी हुई नाव जैसे चलती है, वैसे ही इस घर का काम भी चलेगा। माधवी का काशी जाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ उसकी विधवा ननद अपने इकलौते लड़के के साथ रहती है। उसे एक बार देखने के लिए वहाँ जाना ही है। काशी यात्रा के दिन माधवी ने हर एक आदमी को अपने पास बुलाकर सबको सबके काम समझाए और सौंप दिए। बूढ़ी टहलुई को बुलाकर अपने पिता, भाई और बहन की सेवा करने और ताक लेने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया। मास्टर साहब की खबर लेने का काम किसी को नहीं सौंपा। उनकी देखभाल करने या उनकी ताक लेने के लिए किसी से नहीं कहा। वह भूल नहीं गई थी, जानबूझकर ही नहीं कहा सुना। इन दिनों वह मास्टर से कुछ चिढ़ गई थी। माधवी ने मास्टर की बड़ी खातिर की, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होने दिया, मगर वह कैसा जड़ मनुष्य है, उसने जरा जबान हिलाकर भी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसी कारण माधवी परदेश जाकर इस अकर्मण्य संसार से अनभिज्ञ, उदासीन और उजड़ आदमी को जता देना चाहती है कि वह भी एक मनुष्य है। कुछ थोड़ी सी दिल्लगी करने में दोषी क्या? उसकी अनुपस्थिति में इस आदमी के दिन किस तरह कटते हैं, या यह देख लेने में हानि ही क्या है?
यही कारण था कि सुरेंद्र के संबंध में कुछ देखने सुनने या करने धरने के लिए वह किसी से कुछ नहीं कह गई। सुरेंद्रनाथ एक हिसाब हल कर रहा था कि प्रमिला ने कहा, दीदिया तो कल रात काशी गईं। सुरेंद्र के कानों को कुछ खबर ही नहीं हुई, लेकिन 3 दिन के बाद उसने देखा कि 10 बजते ही खाने के लिए तकाजे पर तकाजा नहीं आता। किसी दिन 1 या 2 भी बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती बदलते समय जान पड़ता है, अब धोती उतनी साफ नहीं है। सवेरे जलपान का सामान पहले की तरह कई तरह का और ताज़ा बनकर नहीं आता। रात को गैस की बत्ती बुझाने कोई नहीं आता। पढ़ते पढ़ते रात के 2-3 बज जाते हैं। सुबह आंखें नहीं खुल पाती। उठते उठते बहुत दिन चढ़ जाता है। दिन भर खुमारी से भरी आंखें भारी बनी रहती हैं और शरीर में थकान बनी रहती है। तब मास्टर को जान पड़ा कि इस घर में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब गर्मी लगती है तभी आदमी को पंखे की तलाश या चाह हुआ करती है। सुरेंद्र ने पोथी पढ़ते पढ़ते सिर उठाकर पूछा, प्रमिला, बड़ी दीदी क्या आजकल यहाँ नहीं है? नहीं, काशी गई हैं। ठीक है। 2 दिन बाद फिर अचानक प्रमिला की ओर देखकर सुरेंद्र ने कहा, बड़ी दीदी कब तक आएंगी? 1 महीने के बाद। सुरेंद्र फिर पुस्तक पढ़ने में लग गया। 5 दिन और बीत गए। सुरेंद्र ने पेंसिल को पुस्तक के ऊपर रख दिया और कहा, प्रमिला, महीने में अब कितने दिन बाकी हैं भला? प्रमिला ने कहा, अभी बहुत दिन है। पेंसिल उठाकर सुरेंद्र ने चश्मा उतारी। वह उसके लेंस पोंछकर साफ करने लगा। इसके बाद फिर चश्मा लगाकर वह पुस्तक की ओर ताकने लगा। वह दूसरे दिन प्रमिला से बोला, प्रमिला, बड़ी दीदी को तुम चिट्ठी लिखती हो ना? लिखती क्यों नहीं हूँ? जल्दी चली आने के लिए। नहीं लिखती। नहीं। सुरेंद्र ने हल्की सी सांस छोड़कर धीरे धीरे कहा, वही तो। प्रमिला ने कहा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी आ जाए तो बहुत अच्छा हो, क्यों ना? हाँ, बहुत अच्छा हो। आने के लिए चिट्ठी मैं लिख दूँ क्या? सुरेंद्र खुशी से खिल उठा, बोला, लिख दो। आपका भी हाल चाल लिख दूँ? लिख देना। लिख देना कहने में सुरेंद्र को कुछ भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया का कोई अदब कायदा उसने नहीं जाना था। बड़ी दीदी से चले जाने के लिए उसका अनुरोध करना रीति विरुद्ध है, यह ख्याल ही उसके मन में नहीं आया। जिसके मौजूद न होने से उसे बड़ी तकलीफ होती है, जिसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसे आने के लिए कहने से उसे कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। संसार के बीच जिस व्यक्ति में कौतूहल कम है, उसे सर्वसाधारण मनुष्य के समाज में कुछ बाहर समझना चाहिए। जिस दल में साधारण मनुष्य विचरण करते हैं, उस दल में मिलकर रहना उसके लिए असंभव होता है। साधारण लोगों के मत से उसका मत नहीं मिलता। सुरेंद्र के स्वभाव में कौतूहल की मात्रा बहुत ही कम थी। सुरेंद्र का यह स्वभाव था कि जितना प्रयोजन होता था उतना ही वह जानना चाहता था। प्रयोजन के घेरे के बाहर अपनी इच्छा के वह एक भी पग नहीं जाना चाहता। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिलता। इसी से बड़ी दीदी के बारे में उसे कुछ भी अभिज्ञता न थी। इस परिवार में उसके इतने दिन बीते, लगभग 3 महीने से बड़ी दीदी के ऊपर अपना सब भार छोड़कर वह बड़े सुख और आराम से रहा। पर कभी उसने यह नहीं पूछा कि यह बड़ी दीदी कैसी हैं, उनमें क्या क्या और कितने गुण हैं। यह कुछ भी उसे नहीं मालूम। यह कुछ जानने की उसे इच्छा ही नहीं हुई। इस बारे में पूछताछ करने का भी उसे ख्याल ही नहीं आया। आदमी ऐसे आवश्यक और हितैषी व्यक्ति के संबंध में कुछ जानने की एक बार भी तो इच्छा या कौतूहल होना स्वाभाविक होने पर भी सुरेंद्र को इच्छा या कौतूहल कुछ भी आज तक नहीं हुआ। सभी बड़ी दीदी कहते हैं, वह भी कहता है। सभी माधवी से स्नेह और आदर पाते हैं, वह भी पाता है। वे सबका ख्याल रखती हैं, उसका भी रखती हैं। दुनिया भर की सभी चीज़ें माधवी के पास रखी हैं। जो व्यक्ति कुछ चाहता है या मांगता है वही पाता है। सुरेंद्र भी अपने लिए आवश्यक चीज़ें मांग लेता है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? मेघ का काम है पानी बरसाना और बड़ी दीदी का काम है लोगों का स्नेहपूर्वक आदर करना, सबकी खबर लेना। जब वर्षा होती है तब जो कोई हाथ फैलाता है उसी को पानी मिल जाता है। उसी तरह बड़ी दीदी के आगे हाथ फैलाने से सभी को अभिष्ट पदार्थ अवश्य मिल जाता है। शायद माधवी मेघ के समान ही है। उसकी ना कोई कामना है और ना आकांक्षा। सुरेंद्र ने माधवी के संबंध में साधारणतः इसी तरह की एक धारणा बना रखी थी। आने के बाद से ही उसने जो धारणा बना रखी थी वह आज तक वैसी ही बनी रही। हाँ, इस काशी जाने की घटना के बाद से वह केवल इतना ही अधिक समझ पाया कि बड़ी दीदी के बिना उसका गुजर घड़ी भर भी नहीं हो सकता। सुरेंद्र जब अपने घर में था तब अपने पिता को जानता था, वे माता को जानता था, उनका कर्तव्य क्या है यह भी समझता था। पर वहाँ बड़ी दीदी की पदवी के अधिकारी किसी व्यक्ति से उसका परिचय न था। यहाँ आकर जब परिचय हुआ तब उसको यूं ही समझ लिया। सुरेंद्र बड़ी दीदी नाम के अधिकारी मनुष्य की सूरत से परिचित नहीं है। वह नहीं जानता कि बड़ी दीदी का आकार प्रकार कैसा और क्या है।
वह केवल नाम ही को जानता है, पहचानता है। नाम का अधिकारी मनुष्य, उसका कोई नहीं, नाम ही सब कुछ है। लोग जैसे अपने इष्टदेव के रूप को नहीं देख पाते, केवल उसके नाम को लिखे रहते हैं और नाम को ही जपते हैं। दुख और कष्ट में भी उसी का नाम उच्चारण कर उसके आगे अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। घुटने टेक कर करुणा की प्रार्थना करते हैं, दया की भिक्षा मांगते हैं। आंखों में आंसू भर आते हैं तो उन्हें पोंछ कर शून्य दृष्टि से जैसे किसी को देखना चाहते हैं, पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जीभ केवल दो एक अस्पष्ट शब्द उच्चारण करके रुक जाती है। उसी तरह सुरेंद्र ने भी दुख कष्ट पाकर अस्फुट स्वर में उच्चारण किया, बड़ी दीदी।